ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में प्रेजेंट तिरुमला में रश कितना है, एसएसडी टोकन यानी ऑफलाइन टिकट्स कौन से समय में दिए जा रहे हैं, इसके साथ साथ वैकुंठ एकादशी के डेट्स कौन कौन से हैं, साथ ही सितंबर अक्टूबर कौन से डेट्स के टिकट्स अभी भी बाकी हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है। तिरुमला में भारी रश अभी भी देखा जा रहा है। 12 घंटे लग रहे हैं बिना टिकट के। जो भक्त डायरेक्टली लाइन में लग रहे हैं उन्हें 12 घंटे लग रहे हैं। साथ ही 31 कंपार्टमेंट्स भरे हुए हैं। तो कुल मिलाकर रश अभी ज्यादा है। इसी वजह से एसएसडी यानी ऑफलाइन टिकट्स जो कि तिरुपति में भूदेवी कॉम्प्लेक्स, विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में मिलते हैं, वो रात 12 बजे दिए जा रहे हैं, जिसके वजह से लोग रात 10 से 11 बजे ही लाइन में लग जा रहे हैं और 12 बजे टिकट्स दिए जा रहे हैं, जो लगभग 1 से 2 घंटे में ही खत्म हो जा रहे हैं। तो अभी की स्थिति ये है कि रात में ही ऑफलाइन टिकट्स दिए जा रहे हैं और ये टिकट्स अगले दिन के लिए दिए जा रहे हैं। मतलब अगर आप 22 यानी आज के दिन रात 12 बजे टिकट लेते हैं तो आपको 23 के दिन दर्शन नहीं मिलेगा, 24 का आपको दर्शन स्लॉट मिलेगा। तो इसलिए एक दिन पूरा आपका वेस्ट हो जाता है। इसीलिए जितना हो सके ऑनलाइन में दर्शन टिकट बुक करके ही तिरुमला आकर आप दर्शन करें। ऑफलाइन के भरोसे अगर आप दूर से आ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होने की संभावना है, क्योंकि ऑफलाइन काउंटर टाइम हर दिन बदलता है। रश को देखते हुए काउंटर्स खुल जाता है। जब भी रश होता है तब काउंटर्स खुल रहे हैं, कभी रात 12 बजे, कभी सुबह 4 बजे, कभी 5 बजे। तो कोई एक फिक्स्ड टाइम नहीं है। तो जितना हो सके ऑनलाइन में दर्शन टिकट बुक करके ही आप तिरुमला की प्लानिंग करें। ऑफलाइन टिकट कुल मिलाकर 10,000 का कोटा रहता है और डीडी यानी दिव्य दर्शन का जो टिकट्स होता है, जो सिर्फ श्रीवारी मिट्टू मार्गम के लिए मिलता है, वो कुल मिलाकर 2,000 का हर दिन का कोटा रहता है। यहाँ ध्यान दे, हर हफ्ते वेडनेसडे के दिन कोई भी ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिलते हैं थर्सडे के लिए, क्योंकि थर्सडे में बहुत सारी सेवाएं होती हैं जिसकी वजह से रश ज्यादा हो जाता है। इसीलिए संस्थान ऑलमोस्ट बहुत दिनों से हर वेडनेसडे को ऑफलाइन टिकट्स को कैंसिल कर दिया है। सिर्फ बाकी दिनों में ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं। वेडनेसडे को जो थर्सडे के टिकट्स होते हैं उसे नहीं दिया जा रहा है। तो इन सभी को ध्यान में रखकर ही अपनी प्लानिंग करें। इसके साथ साथ रिमेनिंग टिकट्स की बात की जाए तो सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर में, ये 3 महीने में कौन कौन से डेट्स के टिकट्स अवेलेबल रहते हैं, ऑनलाइन में अभी भी बाकी हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सितंबर महीने में एनुअल ब्रह्म महोत्सव भी है, जो सितंबर 15 से लेकर सितंबर 23 तक मनाया जाएगा। इन डेट्स में आपको होमम टिकट्स नहीं मिलेंगे। होमम टिकट एक ऐसा टिकट है जो कि लास्ट ऑनलाइन दर्शन टिकट होता है, जो कि आप ऑनलाइन में बुक कर सकते हैं। एक मोबाइल से 2 टिकट बुक कर सकते हैं। कुल मिलाकर 1600 का टिकट रहता है। कोई भी 2 पर्सन टिकट बुक कर सकते हैं एक मोबाइल से, और उस टिकट को लेकर सबसे पहले आपको होमम अटेंड करना पड़ता है सुबह 9 से लेकर दोपहर 12 बजे, और उसी दिन दोपहर 3 बजे आप भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। 2 लोग आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन लास्ट ऑनलाइन दर्शन टिकट माना जाता है। तो सितंबर महीने का होमम टिकट्स अवेलेबल हैं और ये टिकट्स अगस्त 26 को सुबह 10 बजे रिलीज होंगे ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। चैनल में आपको पहले वाले दिन रिमाइंडर मैसेज मिल जाएगा। इसके साथ साथ बुकिंग भी प्रोसेस किस तरह से होता है उसके बारे में भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि सारे इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलते रहे। इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि एनुअल ब्रह्म महोत्सव के दिनों में आपको होमम टिकट्स नहीं मिलते हैं, यानी सितंबर 15 से लेकर सितंबर 23 तक आपको होमम टिकट्स नहीं मिलेंगे। बाकी के दिनों में ही आपको होमम टिकट्स अवेलेबल रहेंगे। इसके साथ साथ श्री वाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट, जो कि वीआईपी ब्रेक दर्शन के अंतर्गत आता है, एक पर्सन का 10,500 का टिकट होता है। 10,000 डोनेशन और 500 का दर्शन टिकट। ये हर दिन करंट बुकिंग के द्वारा आप बुक कर सकते हैं। हर दिन आप ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में सुबह 9 बजे इन दर्शन टिकट्स को बुक कर सकते हैं और उसी दिन का शाम 4 बजे का आप दर्शन भी ले सकते हैं। तो इसे करंट डेट दर्शन में ही इंक्लूड किया जाता है। तो ये ऑप्शन हर दिन रहता है,
लगभग 500 का दर्शन टिकट्स अवेलेबल होते हैं श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स में। इसके साथ साथ ऑफलाइन में हर दिन तिरुपति एयरपोर्ट में भी लगभग 200 के दर्शन टिकट श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स के मिलते हैं सुबह 7 बजे, सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है। सुबह 7 बजे से ये टिकट्स अवेलेबल रहते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ये टिकट्स अवेलेबल रहते हैं, तो जितनी जल्दी आप तिरुपति एयरपोर्ट पर आ सकते हैं, आपको ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है इन टिकट्स को लेने की। तो ब्रह्म महोत्सव के समय भी श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स अवेलेबल रहेंगे। तो ये टिकट्स अवेलेबल रहेंगे, लेकिन होमम टिकट्स ब्रह्म महोत्सव के समय अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो उसे आप ऑनलाइन में 26 अगस्त को सुबह 10 बजे बुक करना होगा, बाकी जो रिमेनिंग डेट्स हैं उसके डेट्स में। ऑफलाइन टिकट्स तो हर दिन अवेलेबल रहते ही हैं, लेकिन ब्रह्म महोत्सव में ये अवेलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। तो अगर आपका ऑनलाइन में बुकिंग नहीं होता है तो चांसेस तिरुपति आकर ना ले, अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है। ऑफलाइन टिकट्स के थ्रू दर्शन करना अब लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है। बहुत ही फ्लक्चुएटिंग टाइम है ऑफलाइन काउंटर्स का, तो अभी ऑफलाइन टिकट्स मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो ऑनलाइन में ही दर्शन टिकट बुक करें, उसके बाद ही आप प्लानिंग करें। इसके साथ साथ अक्टूबर महीने में भी ब्रह्म महोत्सव है, जिसे नवरात्रि ब्रह्म महोत्सव कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आपको 9 दिन का डेट्स है जहाँ पर होमम टिकट्स नहीं मिलेंगे, और नवरात्रि ब्रह्म महोत्सव अक्टूबर 12 से लेकर अक्टूबर 20 तक मनाया जाएगा। तो इन दिनों में आपको होमम टिकट्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी दिनों के लिए आपको होमम टिकट्स मिलेंगे, जो कि सितंबर 25 को सुबह 10 बजे रिलीज होंगे। इसके साथ साथ श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स करंट डे बुकिंग के थ्रू आप बुक कर सकते हैं, और ऑफलाइन में भी श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स सिर्फ तिरुपति एयरपोर्ट में जो 200 टिकट्स मिलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस में, आप उसे भी ले सकते हैं। याद रहे, इन टिकट्स को लेने के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग के फ्लाइट्स ही लेने पड़ेंगे, तभी आपको कोई पॉसिबिलिटी होगी ऑफलाइन टिकट्स में श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स लेने का। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है, लगभग 1 से 2 घंटे में ये सारे टिकट्स खत्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ ऑफलाइन टिकट्स भी अवेलेबल रहेंगे, लेकिन ब्रह्म महोत्सव के समय में ऑफलाइन टिकट्स रहेंगे या नहीं रहेंगे ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। हर मंथ का होमम टिकट्स उसके पहले वाले मंथ 25 को सुबह 10 बजे रिलीज होता है, लेकिन इस बार सितंबर का जो होमम टिकट है अगस्त 26 को सुबह 10 बजे रिलीज होगा। और श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स हमेशा एक बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है, उसी दिन दर्शन होता है। अगर आप करंट डे के समय बुक कर रहे हैं तो एक मोबाइल से आप 4 लोगों के लिए करंट डे के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है इन सभी महीनों में दर्शन टिकट्स लेने का। वैकुंठ एकादशी की बात की जाए तो इस बार वैकुंठ एकादशी दिसंबर 19 से लेकर दिसंबर 29 तक मनाया जाएगा, जिसमें वैकुंठ एकादशी का जो एकादशी का दिन है वो दिसंबर 20 को पड़ेगा, लेकिन 10 दिन का पर्व मनाया जाता है। दिसंबर 19 से ये पर्व शुरू हो जाता है, यानी वैकुंठ एकादशी के एक दिन पहले, और दिसंबर 29 तक ये पूरा पर्व चलेगा। तो इनका क्या टिकट्स का प्रोसेस होगा ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आया है, लेकिन जो वाहन सेवाएं होंगी, कौन कौन से दिन कौन कौन सी सेवाएं होंगी, आप उनका पूरा लिस्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग भी कर सकते हैं। दिसंबर का टिकट्स सितंबर 18 से मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी आने बाकी हैं। जैसे जैसे ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाएंगे चैनल में आपको सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे। आशा करती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।